Hello everyone, welcome to Knock Knock AR Education. This is Pawan Mishra with us. So congratulations to you, Pawan, and welcome to our session and introduce yourself to me and sir. Thank you so much, ma'am, for this opportunity. I am Pawan Mishra and currently pursuing BTech from GL Bajaj Group of Institutions, Mathura. And I did not join any company because mostly students of BTech join IT sector, but I have not interest in. So I was interested to teaching. So I prepared for IIT JAM and I cleared it. ओके। तो पवन, मतलब आपको जैम के बारे में, आपका इस बार जैम का स्कोर कैसा क्या रहा है इस बार? सर मेरा 100 में से 40 नंबर आए जैम में और 561 रैंक थी मेरी। ओके, तो आपको So, कौन सी आईआईटी से मिली है? आईआईटी पटना सर। आईआईटी। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस हम्म, पवन। so थैंक यू सर। Pawan, मतलब आप बीटेक स्टूडेंट हो, तो from where you got to know about this exam? कि IIT JAM is an exam from. वो मैम एक्चुअली पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ होली के बाद तो मैं पाइथन पढ़ रहा था कि मुझे जॉब चाहिए थी, पर मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था। बस मेरे पास ऐसा लग रहा था कि कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरा एक छोटा भाई बीएससी में था, वो उसने बताया कि तुम्हारा टीचिंग में इंटरेस्ट है, जा सकते हो, एक जैम एग्जाम होता है, मास्टर्स होता है, तुम्हें मैथ की टीचिंग में जा सकते हो। तो फिर मुझे जून में ये बात पता चली और फिर मैंने बहुत सारा सर्च किया, टिप्स एकेडमी देखा और क्या कहते हैं बैंगलोर की कुछ कोचिंग्स थी, फिर लास्ट में मैंने अन अकेडमी ज्वाइन कर लिया। ओके। फिर वहीं से मेरी जर्नी शुरू हो गई प्रिपरेशन की। और ओके। मैं ऐसा बीटेक स्टूडेंट हूँ तो मेरा मैथ का बैकग्राउंड भी उतना अच्छा नहीं था, लेकिन काफ़ी 6 महीने ही पढ़ाई की लेकिन काफ़ी अच्छा हो गया। हाँ, तो वही चीज़ है कि जैसे कि बीटेक के बच्चे जैसे ज़्यादातर होते हैं वो अप्लाइड पार्ट पे ज़्यादा मतलब भरोसा दिखाते हैं। जैसे कि अपना डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इंटीग्रल डिफरेंशियल, ये कैलकुलस हो सर। गया। तो इस वाले पार्ट को आपने कैसे मतलब एकदम कंप्लीट किया कि यार मेरे को आईआईटी जैम में अच्छी रैंक भी लेके आनी है, आईआईटी भी सिक्योर करनी है, तो कैसे आपने उस सब चीज़ों को देखा है? अब मुझे था कि अब मुझे पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, पूरा डेडिकेटेड पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली मेरे पास कोई बुक्स नहीं थी क्योंकि मैं बीएससी बैकग्राउंड से था नहीं, सारी टेक्निकल बुक्स थी, तो मैंने सिर्फ अन अकेडमी ज्वाइन किया। शुरुआत में मैंने अदर एजुकेटर्स फॉलो किए और मैंने काफ़ी कुछ पढ़ लिया। तो अन अकेडमी पे हर संडे को टेस्ट होता है, तो उसमें मेरे नंबर नहीं गेन हो रहे थे क्योंकि मैं क्वेश्चन, मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे कि मैं क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करूँ। फिर एक दिन मैंने देखा कि एक ऋषभ सक्सेना सर थे जो ले रहे थे अपना, वो नहीं क्या है। कहते हैं, ट्यूशन पर चल रहा था। हाँ, वो तो पता है, यहीं पे है। तो फिर मैंने उनका क्विज ज्वाइन किया, फिर उन्होंने बताया कि एक अलका मैम है, आप उनके साथ भी जाइए, तो मैं उनके साथ ज्वाइन किया। तो पहले तो मैं उनका सिर्फ क्विज ज्वाइन करता था, फिर धीरे-धीरे मैंने पढ़ाई शुरू कर दी, तो मेरे मॉक टेस्ट में नंबर गेन हो गए, तो फिर मैं पूरा आप दोनों पे ही आ गया। 100% मेरा था कि अब जो है यहीं से न्यूमेरिकल मिलेंगे, यहीं से सॉल्व करना है। तो मेरे फिर मॉक टेस्ट में 65 से 70 के बीच में नंबर आने लगे थे। ओके, तो तो मतलब यही अल्टीमेट। थी। यस मैम। हाँ, ये थी आपकी जर्नी अपने टीचर्स को फाइंड हाँ, आउट करने की। जैसे आप दोनों कहते थे कि बुक पढ़ो, ऋषभ सर बताते थे कि मैंने ये बुक पढ़ी थी आपने। अब मेरे पास था कि अब मैं दिन भर पढ़ता था, बस यही आप सबके क्वेश्चन सॉल्व लगाता था। और आपने मैम ने बहुत अच्छी न्यूमेरिकल बताई और सर ने भी पीएचडी पढ़ाया और सबसे अच्छी बात थी कि 5-6 बार रिवीजन करा दिया मेरा। तो मैंने कोई ना बुक पढ़ी, सिर्फ आप दोनों के ही क्वेश्चन सॉल्व किए, सिर्फ आप दोनों के। लेकिन मेरा इतना कॉन्फिडेंट था जैम के पेपर में जाते टाइम कि मेरा था कि इसमें भी 70 नंबर तो आने ही है। अब वो पेपर ही अजीब आ गया इसलिए 40 आए। चलो कोई बात नहीं, मतलब अल्टीमेट देखा जाए तो आईआईएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से 40 मार्क्स कोई छोटे मोटे मार्क्स नहीं है, अच्छे खासा आपने वहाँ हाँ पे सर। गेन किया है हुँ, मार्क्स। सो अल्टीमेट देखा जाए तो ये हम कह सकते हैं कि आपने थ्रू आउट योर जर्नी आपने हम लोग को फॉलो किया, एंड जितना आपने पढ़ा बैठ के, आपने कौन कौन सी बुक्स फॉलो की हैं? सर वही तो मैं बता रहा हूँ, एक भी बुक नहीं फॉलो की, कोई बुक मतलब। नहीं, सिर्फ आप दोनों को फॉलो किया, किसी को नहीं। ओके। आपका शाम का लीनियर अलजेब्रा, मैम का वेक्टर कैलकुलस फॉलो किया, सब कुछ आप दोनों का ही फॉलो किया। तो लीनियर मतलब अलजेब्रा तो कहने का ये शाम वो, मतलब ये है कि नोट्स हमारे फॉलो करे जो हम पढ़ाते थे, जितना हम हाँ, बोलते थे वो नोट्स किया। फॉलो करना।
और जो हमारी स्पेशल पे लाइव क्विजेज होते थे। हाँ, इसमें लाइव क्विज़ेस, और वो सर ने तो गेट और नेट के भी क्वेश्चन लगवा दिए थे, तो उससे लीनियर अलजेब्रा काफी अच्छा हो गया था। और वेक्टर कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस आपने पूरा मैम अच्छा कर दिया था एकदम। तो वो मैं मतलब बहुत कॉन्फिडेंट हो गया था, शायद ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था मुझे। कोई नहीं, चलो बट बढ़िया है। अभी ये है कि जो मिला है बहुत अच्छा मिला है। एंड अब आगे की जर्नी आपकी कैसी क्या रहेगी? कि मतलब अब आगे की आईआईटी, जर्नी, मतलब एमएससी के बाद क्या प्लान है? फिर आगे पीएचडी का प्लान है, या फिर आईटी सेक्टर में जाना है, या फिर यहाँ से कोई टीचिंग जॉब करनी है? सर एक्चुअली वही चीज़ है, मेरा सबसे पहले टारगेट है कि मैं फर्स्ट ईयर में नेट की प्रिपरेशन भी करता रहूँगा पढ़ाई के साथ साथ। उसके बाद नेट निकल जाता है, मुझे कोई अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, बड़े कॉलेजेस पीएचडी करने के लिए, तो वहाँ मैं चला जाऊँगा, क्योंकि स्टाइपेंड तो मिलती ही है नेट हम्म। जेआरएफ के बाद। और फिर वहाँ से हम्म। यस, थोड़ा नेटवर्क इशू बीच में हो गया था, तो यस पवन बताइए क्या कह रहे थे आप? सर मैं कह रहा था कि मैं फर्स्ट ईयर में नेट की प्रिपरेशन भी शुरू कराता रहूँगा, और मेरा नेट जेआरएफ क्लियर हो जाता है तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसा करती हैं कि जिनका सिर्फ नेट क्लियर है और मास्टर्स है, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर रख लेती है। और या फिर अगर किसी बहुत अच्छे कॉलेज से पीएचडी का ऑफर मिलता है तो मैं पीएचडी करूंगा। फिर एक्चुअली मेरा टारगेट है कि किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाना। ओके। ठीक है, तो पवन, यही मैंने। जैसा कि आपने बताया, ना तो आपने कोई बुक फॉलो करी, ना ही कुछ स्पेसिफिकली बहुत ऐसा कुछ किया, तो कॉन्फिडेंस तो बहुत था एग्जाम देने जब गए, बट जब वापस आए तो कॉन्फिडेंस कैसा था? जब वापस आया तो मुझे लगा कि देखिए मैम, मैं तो जब वापस आया तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसे गया होगा मेरे पे, क्योंकि शुरुआत के 30 क्वेश्चन में से मैंने सिर्फ 9 क्वेश्चन किए थे। मतलब मैंने बहुत सेफ गेम खेला। और फिर लास्ट के 20 क्वेश्चन में भी मैंने कर दिए। फिर एमएसक्यू में भी जैसा भी मैंने किया, एक दो क्वेश्चन तो ऐसे थे कि मैंने सॉल्व किया, उसका आंसर आया, पर मैंने डाउट में नहीं लगाया। तो मेरा आने के बाद ऐसा लग रहा था कि 20-22 ही नंबर आ रहे हैं मेरे, पर जब आंसर किया ही मैंने मिलाया तो 40 नंबर आया, तो मुझे अच्छा खासा कॉन्फिडेंस हुआ कि नहीं 40 नंबर बहुत है, क्योंकि पेपर देख के ही लग गया था कि बहुत हार्ड पेपर है, बहुत ज्यादा, मतलब पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया इस बार पेपर का। तो फिर 40 नंबर पे मुझे लग रहा था कि आईआईटी अच्छी मिल जाएगी, और वही हुआ, आईआईटी मिल गई मुझे। चलो बढ़िया वैसे है। क्लोजिंग रैंक तो आईआईटी मंडी और धनबाद की 650 गई थी, पर हम्म। पता नहीं मुझे, जबकि ऊपर प्रायोरिटी में रखा था, फिर भी पटना ही मिला। चलो तो कोई नहीं, कोई एट द बात नहीं। लास्ट मोमेंट मतलब ये कह सकते हैं कि जो आईआईटी मिली बहुत अच्छी आईआईटी मिली है। एंड देन अभी आप देखो, हम लोग ये कभी कुछ नहीं कहते हैं कि ये आईआईटी अच्छी है, ये आईआईटी अच्छी है। अगर आईआईटी मिल रही है, इट मीन्स आप अच्छे इंस्टीट्यूट पढ़ने जा रहे हो। यस सर, यस। वो तो है। आईआईटी की रेपुटेशन है ही अच्छी। और जब मैंने प्रिपरेशन शुरू किया तो बस यही था मेरा, आईआईटी मिल जाए, ऐसा कोई एम नहीं था कि मुझे यही आईआईटी चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम था। मैंने जून में जाना कि आईआईटी जैम कोई एग्जाम होती है, और फरवरी में मेरा एग्जाम था। तो उसके बाद फिर रिजल्ट आया, तो और वैसे भी पवन, वैसे भी स्टूडेंट से कुछ बात करने के बाद आपके जो फ्रेंड्स होंगे, पता लग गया होगा कि कितना स्कोर किसका बन रहा है, किसका नहीं बन रहा है, तो एक आइडिया लग गया था आपको सिलेक्शन के बारे में? यस मैम, वो आइडिया लग गया था, ग्रुप से भी थे। आप लोगों ने पोल भी कराए थे कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं। आप लोगों का भी प्रिडिक्शन लगभग सही ही था कि कट ऑफ जितने बताए थे उससे थोड़ा हाई चली गई कट ऑफ, लेकिन अप्रॉक्स ठीक ठीक था उतना। और अलका मैम ने मुझे तुरंत ही मैसेज किया था, आई थिंक यू विल गेट एडमिशन इन आईआईटी, जब मैंने बताया था 40 मार्क्स आए हैं मेरे। अच्छा, जैसे आपने एक रोल बताया था कि जब आप एग्जाम हॉल में थे तो आपने सिर्फ 30 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, राइट? तो यस सर। वो कहीं ना यस सर। कहीं, जैसे कि और बच्चे सोचता है कि यार मेरे को 30 में से मुझे 15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट सर करने वो हैं। मैं भी सोच के गया था कि 30 में से 18-19 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने हैं, हम्म। क्योंकि मॉक टेस्ट में हो जाते हैं अटेंडेड। मेरा हम्म। था कि शुरुआत के 10 में 5 करने हैं, फिर लास्ट के 10 में 4, या फिर मतलब 6-7 करने, उसके बाद भी 6-7 क्वेश्चन कर देने हैं। पर वहां जाने के बाद मतलब सबसे पहले मैंने टॉप 10 क्वेश्चन देखे,
तो मेरा था कि आईएससी वाले तो बहुत चालाकी किए, टॉप 10 क्वेश्चन एकदम भयंकर रख दिए हैं। फिर मैंने अगले क्वेश्चन देखे, फिर मैंने सबसे पहले पूरा पेपर देखा, फिर मैं आराम से बैठ गया कि कुछ ही क्वेश्चन करने हैं, टाइम अपने पास बहुत है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आए थे कि हिलने वाले नहीं थे। तो मैंने बहुत आराम से किया है, सोच सोच के एक क्वेश्चन को 2-3 बार सॉल्व करने की कोशिश की। तब मेरे वो जो 30 में से 9 क्वेश्चन थे वो मेरे सारे सही हुए। एक्चुअली में मैंने 2 क्वेश्चन और किए थे, उनके आंसर आए थे मेरे, पर वो मैंने सेव गेम के चक्कर में नहीं लगाया, नहीं तो मेरे 45 मार्क्स तो आ ही जाते हैं। और कहीं ना चलो कहीं पता बढ़िया है है। जो एडवांटेज मिला ना नेगेटिव मार्किंग आपकी, एक भी कितनी नेगेटिव मार्किंग आपकी हुई है, कुछ एक आइडिया? भी। जीरो है मेरी 0 प्रतिभा। नेगेटिव मार्किंग। तो कहीं ना कहीं जो आपकी रैंक इंप्रूव हुई है इतने मार्क्स पे, वो इसलिए इसी ही वजह हुई से हुई है। कि आपने एक भी नेगेटिव यस, मार्किंग वहां पे नहीं किया है। तो यस यही सर। बात हम और लोग बोलते भी रहते हैं आपका क्विज। एक बहुत बड़ा, ऐसा नहीं है कि सर मैं तुक्का नहीं मारता था, वो आपने डांट डांट के सब बहुत डांटा आपने सर। नहीं, वो बात अभी भी हम लोग कहते हैं क्लास में बैठ के कि भाई क्लास में आए हो, जैम की तैयारी कर रहे हो, तो फिर तुक्का मारना वाला सीन बंद कर दो अभी ये। हाँ, वो पांचवा नहीं, ऑप्शन बहुत सिंपल है, नॉन ऑफ दिस। नहीं आपके आ रहा है पेपर। तो मत अटेम्प्ट करो, अननेसेसरीली टिक करने की जरूरत नहीं। ओके। यस। बहुत यस। अच्छा लगा जान के एग्जाम में आपने 3 घंटे में क्या किया। सो दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग। तो उसके बाद रिजल्ट आता है, तो पवन व्हाट वाज योर रिएक्शन, फ्रेंड्स, फैमिली? मैम बहुत खुश थे सारे फ्रेंड, तो पार्टी मांगने लगे कि पार्टी करो पार्टी करो। और जिस दिन तो पेपर दिया उस दिन तो वैलेंटाइन डे था ही, तो आने के बाद चले गए थे घूमने फिरने एक जगह। फिर उसके बाद रिजल्ट आया। फिर रिजल्ट वाले दिन सच में बहुत खुशी थी, घर वाले भी बहुत खुश थे। एक्चुअली में वो लाइफ की पहली सक्सेस थी मेरी। इसके पहले भी कानपुर से मैंने प्रिपरेशन की थी आईआईटी जेईई की, तो मेरा नहीं हुआ था। तो जैम में हुआ तो काफी अच्छा लग रहा था कि जो चाहता था आईआईटी एक टाइम पे वो आज मुझे मिल रही है। ओके। और दोस्तों तो आईआईटी में जा रहा है लौंडा, मुझे भूल जाएगा, आईआईटी में जा रहा है, याद रखना मुझे। चलो ये बढ़िया रहा, मतलब कि कहीं ना कहीं जो आपका हम्म। ड्रीम था आपने उस ड्रीम को नहीं छोड़ा, आप उस ड्रीम पे लगे रहे एंड वो आपको फाइनली मिल ही गया लास्ट में आके। यस सर। बट अभी जर्नी, मतलब अभी एंड नहीं हुई, अभी जर्नी स्टार्ट हुई है कह सकते स्टार्ट हैं हुई ये। है। यस। तो यस अभी सर। अभी आपने जल्दी जितनी है आप मेहनत की लोग। है उससे ज्यादा मेहनत अब करनी है आपको। यस सर, आप लोगों के टच में रहेंगे और अगर करेंगे मेहनत, सर सक्सेस चाहिए तो मेहनत करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। सो और पवन, वो एनी मैंने, स्पेशल? हाँ। मैं कह रहा था कि वो मैंने 6 महीने ही पढ़ाई की, पर लगभग अगर एवरेज देखा जाए तो 8 घंटे पढ़ाई मैंने डेली की है। आप लोगों के वीडियो लेक्चर्स ही हो जाते थे करीब डेली 4.5-5 घंटे के। वो अनअकैडमी पे नोटिफिकेशन आता है ना अगले दिन, यू हैव वॉच्ड इतने मिनट्स, तो ओके, वो देख के बहुत अच्छा लगता था। चलो बढ़िया है, मतलब हम्म। ये चीज सही हुई कि कहीं ना कहीं आपको अन अकेडमी एक, अच्छा एक मिनट रुकना जरा थोड़ा सा, सॉरी फॉर टेक्निकल इशू। यस मैम, यस बताइए। हाँ पवन। आप बता रहे थे 6 महीने। Yes। हम्म। हाँ सर, मैं वही बता रहा था कि मेरे पास 6 महीने ही थे, पर कॉन्स्टेंटली मैंने पढ़े, पूरे डेडिकेशन से पढ़े, और आप लोगों के वीडियो लेक्चर भी डेली 4.5-5 घंटे के हो जाते थे, और वो बहुत बेनिफिशियल था। और क्विज भी आप लोग हर हफ्ते में 2 बार अपना वो प्लस वाला डाल देते थे। तो मतलब सच बताओ ना, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप दोनों लोगों का बहुत बड़ा हाथ है मेरे इस सिलेक्शन में। मतलब मेरा तो है ही, पर मेरा ऐसा बैकग्राउंड नहीं था। एग्जैक्टली वही चीज मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपका बीटेक है, आप बीटेक से अब एमएससी करने जा रहे हो। नॉर्मली लोग एमटेक करते हैं, नॉर्मली लोग बीटेक के बाद सिलेक्शन लेते हैं आईटी सेक्टर में, बट आपने अपना यस, एकदम मेरा फील्ड चेंज प्लेसमेंट कर हो दिया गया है। था। हम्म। मेरा प्लेसमेंट हुआ था, फिर भी मैं नहीं गया वहां पे, क्योंकि मुझे नहीं जाना था। और ऐसा नहीं है कि अच्छे प्लेसमेंट नहीं होते, मेरे प्राइवेट कॉलेज है, फिर लोगों के 30-30 लाख के भी पैकेज लगे हैं। ओके। हम्म। तो पर आ मुझे उस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं था कुल मिला के। ओके ओके, यस मैम। हम्म। तो पवन, एनी स्पेशल मैसेज दैट यू वुड लाइक टू कन्वे टू योर जूनियर्स, या जो भी 2022 के एस्पिरेंट्स हैं उनको आप कोई स्पेशल मैसेज देना चाहोगे? स्पेशल मैसेज मेरा ये है, सबसे पहले जब वो प्रिपरेशन शुरू करे तो सपोज करे कि वो आईआईटी में जाके क्या करेंगे, उससे एक मोटिवेशन मिलता है पढ़ाई करने का। उसके बाद वो ड्रीम देखे और उससे लगे कि फिर पढ़ाई करने में उन्हें मजा आएगा।
पूरे अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे एजुकेटर्स को फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि आप दोनों बहुत अच्छे हैं, मतलब IIT JEM की प्रिपरेशन करनी है तो मैं ये कहूँगा कि आप दोनों ही रहें तो बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। और ऐसे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं तो उनके साथ रहें। और सबसे बड़ी चीज़ आप लोग भी कहते थे कि रिवीजन करना और टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें कंटिन्यू रखें और मोटिवेटेड रहें तो ज़रूर निकल जाएगा जैम, बहुत अच्छे से निकलेगा जैम। डेफिनेटली। ये हुँ, तो कहीं ना कहीं मतलब देखा जाए तो ऑल ओवर आपने वो प्रैक्टिस एक कंसिस्टेंट बनाए रखा अपने तरीके से अपनी लाइफ में, यस और वो चीज कंसिस्टेंट बनाए आप रखा। रेगुलर क्विज़ेस देते रहे, रेगुलर आपने रिवीजन हाँ, करते रहे उस और चीज को। क्लास में भी मैं अटेंटिव रहता था, आप लोगों की क्लास में मैं रेगुलर अटेंटिव रहता था। ओके। तो पवन, फाइनली जो आपका ड्रीम था आईआईटी का, बीटेक तो नहीं हुँ, कर पाए बट एमएससी वहां से करने जा रहे हो, तो इस ड्रीम में फाइनली जब अचीव कर लिया तो आप किस किस को इसका क्रेडिट देना चाहोगे, स्पेशल थैंक्स बोलना चाहोगे? स्पेशल थैंक्स मैम सबसे पहले मैं आपको ही बोलना चाहूँगा और ऋषभ सर को बोलना चाहूँगा। स्पेशल थैंक्स वेरी, क्योंकि मेरे नंबर गेन नहीं होने थे। आप में मतलब कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा गिरा था, पर क्विज़ जॉइन करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस सच में बढ़ा, बहुत ज़्यादा बढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद तीसरा थैंक्स मुझे कहना चाहूँगा। और ये चीज़ शायद मैं प्रिपरेशन मैंने शुरू की तो घर वालों से नहीं बताया था, क्योंकि मेरा ये था कि अगर सेलेक्ट हो जाएँगे तो घर वाले बहुत खुश होंगे। तो मैंने सिलेक्शन की बात बताया तो वो सच में बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा। मेरी मम्मी तो पूरे रिलेटिव्स को फ़ोन कर के कि हो गया, हो गया। चलो बढ़िया, हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली एंड थैंक यू Okay, सर, so again, a very big congratulations to you, Pavan. And there is a थैंक यू। long way to go, and I hope कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो. So it was a nice session with you. So अच्छा, that's एक it. चीज अभी और कि कहीं ना कहीं पवन ने एक रास्ता और खोल दिया है। जो बच्चे बीटेक करते हैं उनके नॉर्मली मन में बैठा होता है कि बीटेक करने के बाद हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एमटेक करने का या फिर जॉब लेने का। तो कहीं ना कहीं अब वो हुँ। बच्चे सोच सकते हैं कि बीटेक के बाद हम लोग एमएससी भी कर सकते हैं इजिली, जिस तरह हाँ, से पवन ने नहीं किया। सर, अनअकैडमी पे काफ़ी बच्चे थे जो बीटेक के साथ-साथ प्रिपरेशन कर रहे थे और मैंने क्योरा पे पढ़ा था तो काफ़ी बच्चे बीटेक के बाद आईआईटी से एमएससी की है, चलो काफ़ी बढ़िया है लोग हैं फिर ऐसे। तो। पर वही है ना, एक डर रहता है, मेरा भी डर था पता नहीं निकलेगा कि नहीं, मतलब बीटेक वालों का निकल सकता है ये एग्ज़ाम कि नहीं, तो वो चीज़ खत्म हो गई कि नहीं, क्यों नहीं निकल सकता, अगर तैयारी करे अच्छे से तो ज़रूर निकलेगा। Correct. If there is a hard work, we can achieve anything that we want. यस। यस मैम। Okay. हुँ, ओके पवन, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू Congratulations, वेरी मच। Pavan, and thank you so much for joining us for this session. Thank you. थैंक यू सो मच पवन। ठीक, थैंक यू सर।